यहाँ पर सीमा हैदर पर क्या कुछ अहम फैसला लिया जाएगा, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है, योगी सरकार और मोदी सरकार को इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो लिए जाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि इसका असर हमारे देश पर काफी बुरा पड़ सकता है अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। और आज देखा जाए तमाम राजनीतिक दल एक गंभीर मामला होते हुए नजर आ रहा है तो चुप्पी साधे हुए हैं। बात यहां तक पहुंच चुकी है अबरार कि अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं, सबूत मिल जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये दावे किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सीमा हैदर को एक डर या तो सताया हुआ है कि अचानक से इंटरव्यूज देना बंद कर दिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ तमाम रिपोर्टर्स को वह इंटरव्यूज देती हुई नजर, पूरे दिन भर उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। और देखा जाए हम नेशनल टेलीविजन पर देख रहे हैं वह किस तरीके से फुल कॉन्फिडेंस से इंटरव्यूज देती हुई नजर आ रही हैं। वाकई में अबरार, जो सवाल आपने खड़े किए हैं वो सवाल उठना लाजमी है। आज जो जनता है, जो आम लोग हैं, वह इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन दिलचस्पी यहाँ पर एक लव स्टोरी को लेकर ली जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मामला काफी गंभीर भी हो सकता है, क्योंकि सीमा हैदर को एक सीक्रेट एजेंट तक कहा जा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का में बात करेंगे उस चर्चित मामले की, उस चर्चित चेहरे की, जिसको लेकर देश में इस वक्त हर ओर उसी की चर्चा है। सीमा गुलाम हैदर जिस ढंग से भारत की सीमा में दाखिल होती है और जो उसके द्वारा कहानी बतलाई जा रही है, जिसको मानना या मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन सवाल ये है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां और भारत के जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या वो इस मामले में इस वक्त सक्रिय नहीं है? क्या उनके द्वारा सीमा गुलाम हैदर के द्वारा जो दिए जा रहे इंटरव्यू हैं उसको सुना नहीं जा रहा है? और साथ ही ये भी कि उसके द्वारा जो कारनामे अंजाम दिए गए हैं, वो जिस ढंग से भारत में दाखिल हो जाती है, जो है फर्जी आधार कार्ड बनवाती है, पासपोर्ट तक उसके पास होता है, और वो 4 बच्चों को लेकर के यहाँ दिल्ली राजधानी के करीब मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर नोएडा के रघुपुरा में आकर जो है सचिन के घर में रहने लगती है। सवाल ये है कि अगर देश में इस तरीके से महिलाओं को इमोशन के तरीके से समझने की कोशिश की जाएगी या फिर प्यार मोहब्बत के नज़रिए से इस मामले को समझा जाएगा, तो देश की सुरक्षा व्यवस्था को क्या ताक पर रख दिया जाए? क्या देश के जो वीर जवान सरहदों पर खड़े होकर उसी देश के खिलाफ निगरानी करते हैं कि वहाँ से कोई इस तरीके का जो है गतिविधि करने वाला व्यक्ति देश के सीमा में, सरहद में दाखिल ना हो जाए, और उसी देश की एक महिला 4 बच्चों के साथ हमारे देश के भीतर घुस जाती है और उसको जिस ढंग से मीडिया के तमाम लोग इंटरव्यू करके उसके बातों को सुनाकर हीरो के तौर पर पेश कर रही है। यही तमाम गंभीर सवाल है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जिस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रांशी जो है मौजूद है। इनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के इस समय भले ही आप देख रहे हैं कि 24 घंटे से उसके द्वारा किसी भी तरीके की कोई इंटरव्यूज नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो मीडिया कर्मियों के द्वारा, मीडिया घरानों के द्वारा उससे ये सवाल पूछने के बजाय या सरकार का इस पर अपने पक्ष को स्पष्ट करने के बजाय उसको कहीं ना कहीं इस समय जो है खुले तौर पर जो है बोलने की आज़ादी, खुले तौर पर जो है कैमरे को फेस करने की आज़ादी, और अपने तमाम, चाहे वो सही बात हो, गलत बात हो, बतौलेबाजी हो, सभी को करने की छूट दे दी गई है। ये क्या उचित है? क्या इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है? कम से कम इतना गुनाह तो उसने किया है कि भारत में बगैर वीज़ा के, बगैर जो है जो अनुमति के घुसी है, तो इसकी सज़ा तो कम से कम तय होनी चाहिए। वाकई में अबरार, जो सवाल आपने खड़े किए हैं वो सवाल उठना लाजमी है। आज जो जनता है, जो आम लोग हैं, वह इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन दिलचस्पी यहाँ पर एक लव स्टोरी को लेकर ली जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मामला काफी गंभीर भी हो सकता है, क्योंकि सीमा हैदर को एक सीक्रेट एजेंट तक कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं वह किसी ना किसी संगठन से जुड़ी है, ये दावे तक किए जा रहे हैं, एंगल्स निकाले जा रहे हैं कि सीमा हैदर आखिरकार कौन हो सकती है। लेकिन अवैध तरीके से किसी भी नागरिक का हमारे देश में घुस आना तो वाकई में यहाँ पर एक चिंता का विषय तो है ही। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर उन्हें बजरंगी भाईजान की उपाधि तक दी जा रही थी, जैसा कि हमारे जो सुपरस्टार हैं सलमान खान, उन्होंने फिल्म बनाई बजरंगी भाईजान, तो लोग उन्हें यहाँ पर वही नाम देने लगे कि पाकिस्तान से वह भारत आई हैं और वह अपने पबजी पार्टनर के लिए यहाँ पर आई हैं, सचिन मीणा के लिए। लेकिन इस बीच हमने देखा एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो लगातार इंटरव्यूज लेते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने पहले इंटरव्यू लिया था एक शख्स का जो सीमा हैदर को अपना
बॉयफ्रेंड कहता हुआ नजर आया था। दूसरा यहाँ पर इंटरव्यू रहा एक युवती का जो सीमा हैदर की बचपन की दोस्त बता रही है खुद को। तीसरा इंटरव्यू डॉक्टर का निकला है, तो डॉक्टर का कहना है डिप्रेशन का वह शिकार हुई हैं और ऐसी बीमारी है उन्हें कि वह अपने साथ रहने वाले किसी शख्स की जान ले सकते हैं। चाहे तो आप उनके टेस्ट करा लीजिए, मेडिकल रिपोर्ट्स में बीमारी निकलकर सामने आ जाएगी। मतलब इतना कॉन्फिडेंस होकर वे अपनी बात कह रहे हैं। पाकिस्तान से जो डॉक्टर है, फयात नाम उनका बताया जा रहा है। दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर ये बातें जो निकलकर सामने आनी है, जो एक यूट्यूब चैनल के जरिए निकलकर सामने आई है, हालांकि हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो उनका बॉयफ्रेंड रहा, उनका भी कहना रहा कि वह वर्ल्ड कप देखने के लिए गई, वर्ल्ड कप देखने के बाद वापस आ जाएंगी। और जो उनकी बचपन की दोस्त रही है, उनका कहना ये रहा कि सीमा ड्रामेबाज है, उनके कांटेक्ट में ऐसे कई पुरुष रह चुके हैं, कईयों के साथ वह धोखा कर चुकी है और वह तो वर्ल्ड कप देखकर वापस आ जाएगी। अब उसने एक अलग ड्रामा यहाँ पर बना लिया है, तो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि उन इंटरव्यूज के बाद सीमा हैदर का कहना रहा कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, वह अपने बच्चों के साथ आई है सिर्फ और सिर्फ सचिन मीणा के लिए। आज देखा जाए सीमा हैदर बीमार है, जो परिजन है सचिन मीणा के, उन्होंने किसी अन्य घर में उन्हें अब रखा है और देखा जाए तो मीडिया वालों तक पर अब वह भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए अब सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं, क्या सीमा हैदर का कोई सच सामने आने वाला है, या फिर यूं कहा जाए कि सीमा हैदर वाकई में भीड़ से परेशान हो चुके हैं। एक तरफ सीमा हैदर यहाँ पर देखा गया कि खुद को ठकुराइन कहती हुई नजर आई कि मैं तो ठकुराइन हूँ, सचिन मीणा की ठकुराइन हूँ, और वह जिस तरीके से माथे पर बिंदी, हाथों में कंगन और देखा जाए तो मांग में सिंदूर भरे हुए साड़ी में नजर आ रही हैं, प्रॉपर एक हिंदुस्तानी महिला जो होती है वैसे नजर आ रही हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर वह तुलसी माँ की पूजा करती हुई देखी जाती हैं, शिव भगवान के लेकर यहाँ पर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है कि वह पूजा पाठ किस तरीके से कर रही है। तो अभी देखा जाए ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए हैं, किसी अन्य नागरिक का हमारे देश में अवैध तरीके से घुस कर आ जाना, हमने अपने दर्शकों के बीच एक रिपोर्ट साझा की थी कि नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं और नियम कानून क्या कहते हैं। तो ऐसे में देखा जाए उस हिसाब से सीमा को नागरिकता मिलना अभी तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर योगी सरकार के नेतृत्व में अब जो यूपी की जो पुलिस है वह काफी एक्टिव हो चुकी है। सीमा हैदर और सचिन मीणा के संपर्क में वह लगातार है, उनके घर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है तो निगरानी रखी जा रही है। और ऐसे में जो दावे किए गए इसके बीच जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। दावे यहां पर ये किए जा रहे हैं जो उनके पास आधार कार्ड रहा, उनके पिता और उनके पति और एक खुद का, 3 आधार कार्ड उन पर मिले हैं। दूसरी ही तरफ मोबाइल फोन्स भी मिले हैं, एक टूटा हुआ फोन मिला, उस टूटे हुए फोन में क्या कुछ डेटा है उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ही तरफ देखा जाए सीमा हैदर के जो इंटरव्यूज मीडिया लेती हुई नजर आ रही है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए हैं, ये काफी चौंकाने वाली बात है। एक प्रश्न ये है कि विपक्ष जो हर मुद्दे पर सवाल पूछता है, विपक्ष के द्वारा खामोश। देखिए अभी तक जो हमने देखा, एक स्टेटमेंट सामने आया था यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, उनका कहना साफ तौर पर रहा कि सीमा को नागरिकता दे देनी चाहिए। भारत में वह आई है, भारत में उन्हें अच्छा ही लगा होगा। अरे भाई अच्छा किसे नहीं लगता, आप किसी अन्य देश में चले जाइए, घूमने फिरने के मतलब सवाल तो ये है ना कि अगर कोई महिला अपने उस पति को, जिसके से उसको 4 बच्चे हुए हैं, अपने देश को, अपने माँ बाप को छोड़कर, इससे पहले भी उसको प्यार हो चुका है, तो अब कैसे उस पर भरोसा किया जाए? सवाल यहाँ पर जैसा कि आपने ये उठाया, सवाल तो ये भी उठा है कि आप पाकिस्तान में रहकर रील्स बना रही थी, तब आपका अकाउंट यहाँ पर प्राइवेट था, सडन ऑफ आप यहाँ पर जब आपका अकाउंट यहाँ पर एकदम से अचानक से यहाँ पर वह सार्वजनिक कर देती। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी अबरार की जो रील्स आप बनाती थी, आपने जब अकाउंट को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन आज वो अकाउंट सार्वजनिक है किसी अन्य के मोबाइल से, किसी अन्य के मोबाइल से आप वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है। नरेश टिकैत यहाँ पर भारत की नागरिकता दिलवाने की बात कर रहे हैं। अरे आपके देश में कोई अन्य इंसान किसी अन्य देश से आया है तो आखिरकार आप नागरिकता कैसे दिलाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं? जहां हमने देखा है कि कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार तंज कसती हुई नजर आती है, आम आदमी पार्टी, और आज देखा जाए तमाम राजनीतिक दल एक गंभीर मामला होते हुए नजर आ रहा है तो चुप्पी साधे हुए हैं। बात यहां तक पहुंच चुकी है अबरार की अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं, सबूत मिल जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये दावे किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सीमा हैदर को एक डर या तो सताया हुआ है कि अचानक से इंटरव्यूज देना बंद कर दिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ तमाम रिपोर्टर्स को वह इंटरव्यूज देती हुई नजर है, पूरे दिन भर उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं और देखा जाए हम नेशनल टेलीविजन पर देख रहे हैं वह किस तरीके से फुल कॉन्फिडेंस से इंटरव्यूज देती हुई नजर आ रही हैं। आखिरकार जिस पाकिस्तान की किसी महिला को पहले कोई नहीं जानता था, सडन ऑफ वह भारत में आती हैं और इंटरव्यूज दे रही हैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस से, तो सवाल उठना तो लाजमी बनता ही है। बिल्कुल, और ये एक बड़ी बात ये है कि किसी भी तरीके का डर, भय जो है नजर नहीं आता, क्योंकि कम से कम इतना, मैं उस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि कम से कम उससे ये गुनाह तो हुआ ही है कि वो भारत में बगैर किसी कानूनी परमिशन के दाखिल हुई है और
देश की राजधानी के करीब रह रही वहाँ पर एक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जो है कह सकते हैं योजना का जो है एक तरीके से वहाँ पर जो है काम होना है। जेवर एयरपोर्ट की बात लगातार हम करते रहें तो देश की राजधानी से इतना करीब होने के बाद आप सोचिए कि अगर उसको नागरिकता मिल जाती है, वो यहाँ पर रहने लगती है और आने वाले दिनों में भविष्य में अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है, स्लीपर सेल के तौर पर वो काम करती है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर तय की जाएगी? क्या सचिन के परिवार पर की जाएगी? क्या जो लोग उसकी हिमायत में उसके समर्थन में खड़े, क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे? क्या इस बात की जो जिम्मेदारी को स्वीकारेंगे? देखिए, जो सवाल आपने खड़ा किया है वाकई में काफी गंभीर है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर ये कयास तो सभी ही लगा रहे हैं कि अन्य देश से कोई भी इंसान यहाँ आया है जिन्हें लेकर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कोई सीक्रेट एजेंट है, वह जासूस है वह। तो ऐसे में देखा जाए अगर यहाँ पर ऐसा कुछ निकलता है, जितनी जिम्मेदार तो यहाँ पर सीमा हैदर हैं कहीं ना कहीं, अगर यहाँ पर ऐसा वो है तो उनको पनाह देने वाले भी उतने ही जिम्मेदार कहलाएंगे जैसे कि सचिन मीणा। अगर सचिन मीणा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है तो यहाँ पर अलग बात होगी, लेकिन जो इंसान 24 घंटे आपके घर में रह रहा है तो कहीं ना कहीं एक हिंट तो कहीं ना कहीं किसी को मिलेगा। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल उनके परिजनों ने यही फैसला लिया है कि भीड़ में तमाम लोगों को देखते हुए, इंटरव्यूज देते हुए उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे देखने के बाद वह किसी अन्य घर में रखी जा रही हैं। लेकिन अब देखा जाए परिजनों ने यहाँ पर मुलाकात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और दूसरी तरफ मीडिया को इंटरव्यूज देते हुए वह नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं उनकी आम जिंदगी पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पर सीमा हैदर पर क्या कुछ अहम फैसला लिया जाएगा, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है, योगी सरकार और मोदी सरकार को इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो लिए जाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि इसका असर हमारे देश पर काफी बुरा पड़ सकता है अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहीं ना कहीं डिस्कशन के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास था कि देश की सरकार को, देश के जो मीडिया घरानों को इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।